अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इमरान खान का लिखा गया एक आर्टिकल जो कि दी इकोनॉमिस्ट में लिखा गया है, उसने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं और हुकूमत ने एक मरतबा दी इकोनॉमिस्ट को चैलेंज किया है और फिर उसके बाद हर 5 घंटे बाद दी इकोनॉमिस्ट उस इमरान खान के आर्टिकल को बार बार पोस्ट कर रहा है। और उस पोस्ट करने के बाद हमारे जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिन्होंने दी इकोनॉमिस्ट को एक ट्वीट के अंदर कहा था कि हम ये पूरी इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह से आपने एक सज़ा याफ्ता शख्स का इंटरव्यू किया या किस तरह से उसको पब्लिश किया, उसने अपना बयानिया प्रमोट करने के लिए ये आर्टिकल लिखा व्हाट्सएवर। लेकिन रात को वो ये भी कह रहे थे कि ये आर्टिकल जो है वो इमरान खान ने खुद नहीं लिखा बल्कि बाहर कहीं से लिखा गया है। इस सारे मामलात पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये ट्वीट किया और उस ट्वीट करने के बाद जो ट्विटर यानी कि एक्स का ऑफिशियल है उसने भी मुर्तज़ा सोलंकी को रिप्लाई किया। और फिर उसके बाद देखें, दी इकोनॉमिस्ट वो इदारा नहीं है डॉन टाइप या जंग टाइप या फिर कोई और इदारा ऐसा हो कि जिसको आप चुप करवा सकें या जो कि एक वजीर इत्तलात की धमकी से चुप कर जाए या फिर वो ये देख ले कि ठीक है जी हमारी हुकूमत हमारी रियासत ये नहीं चाहती। ऐसे मामलात नहीं हैं। दी इकोनॉमिस्ट अब तक इस इमरान खान के आर्टिकल को 5 मरतबा शाये कर चुका है, यानी कि बार बार पोस्ट कर रहा है। और उसके जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं कि आज तक इकोनॉमिस्ट को इतने इंप्रेशन नहीं मिले ट्विटर पर जितने इंप्रेशन उनको इमरान खान के उस आर्टिकल लिखने के बाद मिल रहे हैं। और उस आर्टिकल को बार बार पोस्ट किए जाने का मकसद भी यही है कि हुकूमत को जिद करना कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर भड़के मार सकते हैं, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, उनको आप दबा सकते हैं। आप दी इकोनॉमिस्ट जैसे इदारे को, इतने क्रेडिबल इदारे को आप धमकी नहीं लगा सकते। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को ये धमकी लगाना बहुत महंगा पड़ गया है और अब ये उनके गले पड़ने वाला है कि हर 5 घंटे के बाद इस अकाउंट और सॉरी जो दी इकोनॉमिस्ट इदारा है उसका जो ट्विटर अकाउंट है उसने पूरी हुकूमत को जो है वो ललकार के रखा हुआ है। इसमें चंद जो उन्होंने 5 मरतबा पोस्ट किया है वो किस बात को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इमरान खान का एक लंबा आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि जो इमरान खान की पार्टी है उस पर जितने अब तक मजालिम किए गए, जिन लोगों को पकड़ा गया इलेक्शन के हवाले से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अदलिया के हवाले से, तमाम इमरान खान ने उसमें डिटेल्स लिखी हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने 4-5 चीज़ें बड़ी अहम जो है इसमें शो करवाई हैं। और दी इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले इसको पोस्ट करते हुए लिखा कि ऑल मीन ऑफ रिमूविंग मी फ्रॉम द पॉलिटिकल लैंडस्केप वर यूज्ड टू असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। यानी कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने आर्टिकल की 2 लाइनें लिखी कि इमरान खान पर जो है वो इमरान खान ने अपने आर्टिकल में लिखा कि मेरी जान पर हमला हुआ 2 मरतबा। उसके बाद रियासत के जितने भी रियासती मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके मेरी पार्टी को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद दी इकोनॉमिस्ट फिर मैदान में आ गया। दी इकोनॉमिस्ट ने फिर लिखा, उसी को पोस्ट करके उन्होंने ऊपर लिखा जनाब कि इफ पाकिस्तान इलेक्शन हेल्ड अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस वुड बी अ डिजास्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वार्न्स। यानी कि वो ये वार्न कर रहे हैं कि अगर इन हालात के अंदर रहते हुए इलेक्शन होता है तो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। वो कोई भी बंदा उसको नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी इसको नहीं मानेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर तीसरी मरतबा उन्होंने इस इमरान खान के आर्टिकल को पोस्ट करते हुए लिखा जनाब कि माय पार्टी अनफेयरली मजल्ड सैड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि मेरी पार्टी को जो है वो गलत तरीके से दबाया जा रहा है। अच्छा जनाब, चौथी मरतबा उन्होंने फिर लिखा, वो कहते हैं जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा इशू है। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी उन्होंने कोट करके इमरान खान के आर्टिकल से 2 लाइनें उठाकर उन्होंने एक मरतबा फिर इसको पोस्ट कर दिया है। मतलब मुर्तज़ा सोलंकी साहब रात को शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आकर बैठे थे और वो प्रोग्राम हमने सुना। वो कहते मुर्तज़ा सोलंकी समेत बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं जो बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं, उन सहाफ़ियों के आप यूट्यूब चैनल उठाकर देख लें, उनके आप ट्वीट्स उठाकर देख लें, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सज़ा याफ्ता शख्स तो कहीं पर लिख ही नहीं सकता, सज़ा याफ्ता शख्स की कोई भी एक बात सामने आ ही नहीं सकती। मतलब इतने बड़े, इतने जय्यद सहाफ़ियाँ और उतने वो ढिठाई से बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ।
सबसे पहले अच्छा जी, आप कहते हैं कि सजा याफ्ता शख्स जो है उसका आर्टिकल नहीं छाप सकता, वो टीवी के सामने नशर नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आते हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हमने देखा कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है वो तमाम का तमाम मीडिया नवाज शरीफ की कवरेज लंदन से लेकर पाकिस्तान तक कवरेज करता रहा। पाकिस्तान के 20 वो जय्यद सहाफ़ी जिनको उस जो फ्लाइट थी नवाज शरीफ की उम्मीद पाकिस्तान उसमें बिठाया गया, वो सहाफ़ी यहां तक आए और अपडेट करते रहे। सजा याफ्ता नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे। उसके बाद हमारा अपना सरकारी टीवी चैनल जो कि 22-23 करोड़ आवाम की जो टैक्स है उससे चलता है, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये हेडलाइन लगाई कि नवाज शरीफ की फातिहाना वापसी हुई है, यानी कि वो शख्स जो अदालतों से मफरूर है, भगोड़ा है, अदालतों से जो है वो भागा हुआ शख्स है, उसको पीटीवी ये कह रहा है कि जनाब उसकी फातिहाना वापसी हुई है। नवाज शरीफ साहब भी तो सजा याफ्ता थे। फिर शहजाद इकबाल साहब ने जब ये मुर्तज़ा सोलंकी से सवाल किया कि आप ये बताएं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता इस तरह से कि कोई सजा याफ्ता शख्स का इंटरव्यू नहीं चल सकता, उसका कोई बयान सामने नहीं आ सकता, तो फिर आप बताएं आपने नवाज शरीफ के को इतनी ज़्यादा कवरेज क्यों दी? मीडिया ने, अखबारों ने इतनी ज़्यादा कवरेज दी कि उम्मीद पाकिस्तान की फ़्लाइट आ रही है जनाब, फातिहाना वापसी हुई है, पता नहीं क्या क्या वो फूल बरसाए गए, वो मीडिया पर दिखाए गए, हमने देखा और पूरा एक माहौल बनाया गया। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर आकर जलसा किया, उस जलसे की कवरेज हुई, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि आप ये ना कहें कि जनाब आप कोई भी जो एक मुजरिम है या सजा याफ्ता शख्स है उसका इंटरव्यू नहीं चला सकते। इसी के साथ हमारे सीनियर साफ़ी हैं मज़हर बरलास साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी ये नहीं हो सकता कि जेल के अंदर बैठा कोई भी शख्स इंटरव्यू नहीं दे सकता। हालांकि द इकोनॉमिस्ट ने पहले भी एक शख्स का आर्टिकल छापा है, लाइक इमरान खान जो कि शायद बरतानिया से थे, वो जेल के अंदर थे, उनका पूरा आर्टिकल छपा और द इकोनॉमिस्ट ने उसको छापा। उसके बाद मज़हर बरलास साहब ये कह रहे थे अपने ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा कि जो परवेज यूसुफ रज़ा गिलानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी पूरी किताब जेल के अंदर बैठ कर लिखी थी और मज़हर बरलास साहब का ये भी कहना था कि उस किताब के जो नोट्स हैं वो मैं लेकर आता था जेल के अंदर। हम देखते थे कि नवाज शरीफ जब अदालतों के अंदर पेश होते थे तो गैर रस्मी गुफ्तगू नवाज शरीफ की जो है वो टीवी चैनल्स पर चलाई जाती थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो साफ़ी जो ये कह रहे हैं कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स का इंटरव्यू नहीं चल सकता, उनके लिए ये बातें सामने रखना ज़रूरी है। लेकिन जो नंबर सामने आए हैं वो नंबर बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि अच्छा, सबसे पहले जी जो इस आर्टिकल को छापा गया उस पर ट्विटर पर जनाब आए कोई 8 मिलियन से ज़्यादा उसकी रीच हुई, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स थे। अगर हम द इकोनॉमिस्ट का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसकी बात करें तो उस पर औसतन 100 से 200 या 300 के करीब लाइक्स होते हैं, या फिर 90 से 1 लाख के करीब उनकी रीच होती है। इससे बढ़कर कभी रीच नहीं हुई। लेकिन इमरान खान के आर्टिकल को छापने के बाद शायद जो द इकोनॉमिस्ट है उसका बार बार इसको रीपोस्ट करना, उसका मकसद भी यही है। और दूसरी जानिब मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि बैठकर धमकियां लगा रहे थे, तो वो पाकिस्तानी मीडिया को या फिर पाकिस्तानी अखबारों को तो धमकियां लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी इतने बड़े और क्रेडिबल इदारे को आप धमकी नहीं लगा सकते। अगर आप धमकी लगाएंगे तो फिर आपका यही हाल होगा, आपका पूरी दुनिया के सामने आपका मजाक उड़ाया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।